आप अपनी लाइफ की पहली कार खरीदने जा रहे हैं और उसके लिए यूज्ड कार एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पैसे भी बचते हैं और आपका कार लेने का ड्रीम भी आसानी से पूरा हो जाता है। बट क्या ये इतना ही आसान है जितना कि लगता है? क्योंकि यूज्ड कार्स खरीदना एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ज्यादातर होता है और इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं गाड़ियां बेचने और खरीदने के लिए, जहां पर फ्रॉड्स का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जरूरी नहीं है कि ये स्कैम सिर्फ ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में ही होते हैं। ये दोनों मार्केट्स में इक्वली तरीके से होते हैं, बट होने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आप भी एक यूज्ड कार लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखे बिना ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें। हो सकता है आप किसी भारी नुकसान से बच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे होते हैं यूज्ड कार्स परचेज करने के लिए। इसकी शुरुआत मैं करूंगी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से, जो कि पंचकुला में एक फैमिली के साथ हुआ, जब वो एक ऑनलाइन क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट से एक यूज्ड कार खरीदने की कोशिश कर रहे थे। विक्टिमाइज फैमिली ने एक ऑनलाइन क्लासिफाइड वेबसाइट पर जाकर एक एडवर्टाइजमेंट देखी, जो कि एक मारुति एस क्रॉस की रीसेल के लिए थी, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए बताई गई थी। और सेलर ने इनसे ये कहा कि ये गाड़ी उनकी बहन के नाम पर है, जो कि अंबाला में रहती हैं और इसके चलते वो यहाँ पर आ नहीं सकती हैं ये गाड़ी दिखाने के लिए। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि इस कार पर कुछ 5.5 लाख का लोन चल रहा है, जिसका भुगतान उन्होंने पहले ही इस विक्टिम को करने के लिए बोला और ये भी वादा किया कि ये भुगतान होते ही 10 दिन के अंदर वो गाड़ी का एनओसी सर्टिफिकेट लेके गाड़ी उन्हें हैंड ओवर कर देंगे। और जैसे कि तय हुआ था, 10 दिन बाद जब विक्टिम ने इस सेलर से कांटेक्ट किया गाड़ी का हैंडओवर लेने के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बजाय कि गाड़ी देने के उन्होंने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और यहाँ तक कि जान से मारने तक की भी धमकी दे दी। अक्सर ऐसे केसेस में 3 तरह के वार्निंग साइंस होते हैं, जो कि पैटर्न है फ्रॉडस्टर्स का आपको स्कैम करने के लिए। वार्निंग साइन नंबर 1, अगर आपको किसी भी क्लासिफाइड वेबसाइट पे ऐसी कोई रीसेल की गाड़ी दिखती है जो दिखने में बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही पुरानी नहीं है और उसके दाम भी बहुत ही कम में दिए जा रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन नंबर 2, स्कैमर्स हमेशा आपसे ये कहते हैं कि जो कार के ओनर है वो या तो आउट ऑफ सिटी है और आउट ऑफ कंट्री है, या फिर किसी भी और रीजन की वजह से आपसे डायरेक्टली मिल नहीं सकते हैं और आपको गाड़ी फिजिकली दिखा नहीं सकते हैं। वार्निंग साइन नंबर 3, अगर स्कैमर्स आपसे सारी डिस्कशन होने के बाद ये बोले कि इस केस में थोड़ी सी एक दिक्कत है, तो याद रखिए कि थोड़ी सी दिक्कत ही स्कैम का साइन है। जैसे कि मेरे बताए गए रियल इंसिडेंट में स्कैमर ने विक्टिम से ये कहा कि गाड़ी का एनओसी लेने के लिए उन्हें पहले लोन चुकाना पड़ेगा। आप किसी भी ऐसे स्कैम का शिकार ना हो जाए, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ताकि जब भी आप ऐसी कोई ऑनलाइन यूज्ड कार की डील करने जाते हैं तो आप इनसे सावधान रहें। किसी भी केस में गाड़ी का पोजेशन मिलने से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं करें। गाड़ी की डील करने से पहले हमेशा एक इन पर्सन मीटिंग गाड़ी के ओनर के साथ जरूर करें और उनसे किसी पब्लिक प्लेस में मिले और जरूरी हो तो साथ में किसी ट्रस्टेड इंसान को भी लेकर जाएं। अपने साथ ज्यादा कैश कैरी मत करें। हाँ, आपने डील ऑनलाइन करी है, बट हो सकता है इसकी पेमेंट आपको ऑफलाइन मोड से करनी पड़े। उस केस में ऑलवेज प्रेफर करें कि आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट करें, ताकि आपके पास उसका पूरा प्रूफ और रिकॉर्ड। गाड़ी की पेमेंट करने से पहले पूरी ओनरशिप के लिए इंसिस्ट करें। फाइनेंसिंग, सर्विसिंग, इंश्योरेंस रिकॉर्ड सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करके ही गाड़ी की डील थ्रू करें। तो ये तो था ऑनलाइन स्कैम्स कैसे किए जाते हैं यूज्ड कार परचेज करने के लिए। बट अब बात करते हैं ऑफलाइन स्कैम्स के, जहाँ पर कई तरीकों से स्कैम्स होते हैं और फ्रॉड्स किए जाते हैं। तो पहले तरह का फ्रॉड है ऑडोमीटर विंड बैक या ऑडोमीटर रिवाइंड। इस केस में गाड़ी का ओनर या डीलर गाड़ी को कम माइलेज दिखाने के लिए उसके मीटर से छेड़खानी करते हैं और उसे रिवाइंड कर देते हैं, जिससे कि वो ये दिखा सके कि गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं चली हुई है और आपसे वो अच्छे से अच्छी डील में इस गाड़ी को बेच पाए। कुछ लोगों का ये मानना है कि डिजिटल ऑडोमीटर्स में ये करना मुश्किल है, बट आई थिंक आजकल स्कैमर्स के पास हर पॉसिबिलिटी है स्कैम करने की। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर या मैकेनिक को अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे कि वो गाड़ी को चलाकर ये पता लगा सके कि जो माइलेज की रीडिंग दिखाई जा रही है और गाड़ी के वियर एंड टियर के हिसाब से क्या ये चीजें आपस में कोरिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती है, बिकॉज अगर माइलेज कम दिखाया गया है तो आप गाड़ी की सर्विसिंग उस टाइम के हिसाब से नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट है चोरी की गाड़ियां बेचना। ये स्कैम बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं वो एक असली ओनर की गाड़ी है या फिर एक चोरी की गई गाड़ी है। स्कैमर्स इस केस में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं गाड़ी के, किसी भी और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेट करके, और फिर सेम मेक और मॉडल की गाड़ी को चोरी करते हैं और उसे एग्जैक्टली रिफर्बिश करके वैसी ही दिखा देते हैं जैसे कि उसके पेपर्स में वो दिख रही होती है। इस तरह की गाड़ियों में डील करने वाले लोग यूजुअली ब्लैक मार्केट से इन्वॉल्व होते हैं और हो सकता है ऐसी गाड़ियों में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी हो
और जिसके लिए आप लायबल हो सकते हैं जब आप इस गाड़ी की ओनरशिप ले लेते हैं। कई केसेस में फ्रॉडस्टर्स आपको रिजेक्टेड मॉडल की गाड़ियां इलीगली खरीद कर भी उन्हें रिफर्बिश कर बेच सकते हैं। ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बिकॉज ऐसी गाड़ियों में हमेशा सिक्योरिटी फीचर्स की कमी होती है, जैसे कि एयर बैग प्रॉपर्ली नहीं चलना, ब्रेक्स काम नहीं करना। तो जो गाड़ी आप परचेज करने जा रहे हैं वो कोई चोरी की गाड़ी नहीं है। इसको देखने के लिए आपके पास कुछ साइंस है, जैसे कि अगर सेलर आपको इंसिस्ट कर रहा है गाड़ी बेचने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं ऐसे टर्म्स लिखे हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद सारी ओनरशिप और लायबिलिटी आपकी हो जाएगी, तो हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई स्कैम हो रहा हो। सेकंड हैंड गाड़ी को परचेज करने से पहले आप उसकी पूरी वेरिफिकेशन एक ऑनलाइन सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट परिवहन सर्विसेज के थ्रू करी जा सकती है। यहाँ पर जाकर आप गाड़ी का नंबर, उसकी चेसी नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनर का नाम, इंश्योरेंस, सब कुछ डिटेल्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप एक मैकेनिक की हेल्प से ये भी पता करवा सकते हैं कि गाड़ी का इंजन नंबर और चेसी नंबर दिए गए डॉक्यूमेंट्स के इंजन नंबर और चेसी नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा आप चोरी की गई गाड़ियों की एक लिस्ट, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट वाहन समन्वय सर्विस पर अवेलेबल है, उससे भी चेक कर सकते हैं कि जो गाड़ी आपको बेची जा रही है कहीं वो उस लिस्ट का पार्ट तो नहीं। नेक्स्ट है अनडिस्क्लोज्ड फाइनेंसिंग। जो कार आप परचेज कर रहे हैं, हो सकता है कि उस पे कोई लोन चल रहा हो जिसकी जानकारी आपको गाड़ी खरीदने के टाइम पर नहीं दी गई हो। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप इसके लोन पे करने के लिए लायबल हो जाएं, और हो सकता है कि आप लोन ना पे करें तो आपसे गाड़ी भी कन्फिस्केट कर ली जाए। इससे बचने के लिए आप गाड़ी के ओनर से सारी लोन पेमेंट की रिसीट्स ले लें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी क्रॉस चेक कर लें कि क्या कोई लोन का अमाउंट पेंडिंग तो नहीं पड़ा है, या फिर किसी भी तरह की और पेंडिंग ड्यूज के लिए, jैसे कि चालान्स के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट ई चालान्स पर जाकर भी ये चेक कर सकते हैं कि कोई पेंडिंग चालान्स तो नहीं है। नेक्स्ट आता है जहां ब्रोकर अपने आप को गाड़ी का रियल ओनर बताते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो गाड़ी के फर्स्ट ओनर हैं और वो फर्स्ट टाइम ही इस गाड़ी को रीसेल कर रहे हैं, ताकि उनको एक गाड़ी का अच्छा प्राइस मिल जाए। बट टेक्निकली जब आप उस गाड़ी को परचेज करते हैं तो आप उस गाड़ी के थर्ड ओनर बन जाते हैं। इससे बचने के लिए आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ओनर सीरियल नंबर को चेक करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि ये गाड़ी कितनी बार बिकी है। इसके अलावा आप सेलर के ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी के टाइटल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक और तरह का स्कैम है जो है वारंटी स्कैम। इस केस में सेलर्स आपको अक्सर ऐसी गाड़ियां बेच सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चर वारंटी में नहीं आ रही हो। ये उस केसेस में होता है जब व्हीकल्स की एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई कमर्शियल यूजेज होती है, या फिर किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया होता है। क्योंकि वारंटी में आई हुई गाड़ियां अक्सर महंगे रेट्स में बेची जा सकती हैं, इसके लिए सेलर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे और आपसे मोटी रकम लेने की कोशिश करेंगे। इससे बचने के लिए आप व्हीकल कंपनी को डायरेक्टली कांटेक्ट करें और उनसे ये पता करें कि ये गाड़ी अभी वारंटी में आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद अकॉर्डिंगली आप उस डील को थ्रू कर सकें। इस सब इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि गाड़ी खरीदना, वो भी एक यूज्ड कार खरीदना, वो भी एक फर्स्ट टाइम बायर के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। बट उसके साथ साथ आपको ये जानने की भी बहुत जरूरत है कि ये सब स्कैम्स आपके आसपास हो सकते हैं। तो एक बार समराइज करते हैं सारी उन चीजों को जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक यूज्ड कार बाय करने से पहले। यूज्ड कार की डील विदाउट एनी फिजिकल इंस्पेक्शन खुद से या फिर किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के थ्रू बिना करवाए बिल्कुल ना करें। उसका वेयर एंड टियर, डैमेजेस, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन, किसी भी चीज को किसी भी डाउट के लिए नहीं छोड़े। गाड़ी को डॉक्यूमेंट्स को उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए जरूर चेक करें, या फिर किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। गाड़ी की हिस्ट्री को चेक करें, जैसे कि उसके सर्विस रिकॉर्ड्स, उसकी एक्सीडेंटल हिस्ट्री या फिर उसकी ओनरशिप की डिटेल्स। यूज्ड कार खरीदने के लिए हो सके तो किसी भी तरह की कैश पेमेंट में डील ना करें, क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ या रिकॉर्ड आपके पास कभी नहीं होगा। जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट्स या फिर चेक्स के थ्रू ही इसकी पेमेंट करें। यूज्ड कार खरीदते समय हमेशा एक रिटर्न अग्रीमेंट पर जरूर जोर दें, जिसमें कि सेल की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही मेंशन्ड हो, जिसके बाद सेलर के पास ज्यादा स्कोप नहीं बचे आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड करने का। यूज्ड कार खरीदने के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप किसी सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड कार डीलर से ही डील करें, बिकॉज वो एक रेप्यूटेबल डीलर होंगे जिनको मार्केट में अपनी रेपुटेशन की चिंता है, और जिसके चलते वो आपके साथ किसी तरह का स्कैम नहीं करेंगे। और तो और आप किसी स्टोलन गाड़ी को खरीदने से या अंडर मार्केट वैल्यू गाड़ी को खरीदने से भी बच जाएंगे। और अगर आपके साथ भी कोई सेकंड हैंड कार डील का स्कैम हुआ है तो उसकी कंप्लेंट आप जरूर कर सकते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के अंदर, क्योंकि आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जहां पर कोई भी कंज्यूमर जिसने किसी भी तरह की कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदी है अपने पर्सनल यूज के लिए, और अगर उनके साथ उनके चलते कोई धोखा हुआ है तो वो यहाँ पर उसकी कंप्लेंट जरूर कर सकते हैं। आई नो इससे अच्छी कोई और फीलिंग नहीं हो सकती है जहाँ पे आप अपने लिए एक गाड़ी खरीद रहे हो, फिर चाहे वो नई हो या पुरानी।
बट हाँ, पुरानी गाड़ी खरीदने में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप उन रिस्क से दूर रह सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी गाड़ी जरूर खरीद सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देखें और ऐसे किसी भी स्कैम से बच सके।